बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर आबिद और सेकंड ईयर मैथमेटिक्स क्लास में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, प्रीवियस नियर अबाउट 1 वीक से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन। होप सो आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, साथ साथ कर रहे होंगे। आज अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से आज हम लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की दैट इज़ 2.10 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम में इबारती सवालात हैं तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो एग्ज़ाम्स में आते नहीं हैं क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी हमारी एक्सरसाइज का चूँकि हिस्सा है तो हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस लाजमन कर लेते हैं जो आसान से हो, जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस के बनने के चांसेस हों। तो प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 2.10 में चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशंस और क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट कीजिए हुज सम इज 30, जिसका सम जो है वो 30 है, एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, और उनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो। 2 इंटीजर्स फाइंड आउट कीजिए जिनका सम जो है वो 30 और उनका जो प्रोडक्ट है विल बी मैक्सिमम, और उनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो। हमने लास्ट टाइम जो है फंक्शंस को मैक्सिमम और मिनिमम देखा था, तो कंडीशंस क्या थी, स्टेप क्या थे कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल 0 रखते हुए हम लोग स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करते थे। उन स्टेशनरी पॉइंट्स पर अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन मिनिमम, अगर उस स्टेशनरी वैल्यू x पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव तो फंक्शंस विल बी मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे भी कंडीशंस वही है। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स फाइंड आउट कीजिए हुज सम इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम का क्या मतलब है कि स्टेशनरी वैल्यू जो x हम फाइंड आउट करेंगे उस पर सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर x है तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर विल बी 30 माइनस x। अब ये सेकंड जो नंबर आपने इंटीजर्स लिया 30 माइनस x, ये किस तरह से बना। लेट उसने कहा कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हुज सम इज, लेट x प्लस x इज इक्वल टू 30 है। 2 इंटीजर्स हैं, सम 30, तो जो सेकंड नंबर बना 30 माइनस x हुआ। एक इंटीजर x है तो दूसरा 30 माइनस x हुआ। तो देयर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस, प्रोडक्ट ऑफ बोथ x इंटू 30 माइनस x, और वो जो प्रोडक्ट होना चाहिए विल बी मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम के लिए हम लोगों ने जो स्टेप्स हमने फाइंड आउट किए थे, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेटिंग इक्वल टू 0 के, सो f ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज 30x माइनस x स्क्वायर। ये फंक्शंस का नाम भी हमने इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। दिस बिकम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, 30x का डेरिवेटिव 30 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज माइनस 2x। इसी स्टेप पे ही हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 30 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का डेरिवेटिव दैट इज 2 माइनस 2 सॉरी। अब उसने कहा फंक्शंस विल बी मैक्सिमम, तो उसकी मैक्सिमा के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो फॉर एक्सट्रीमा पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव है जी 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 30 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, x इज इक्वल टू 15। तो स्टेशनरी वैल्यू आपके पास x क्या आ गई जी, 15। अब इस स्टेशनरी वैल्यू यानी x इज इक्वल टू 15 पर हम चेक करते हैं कि क्या सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। तो एट x इज इक्वल टू 15, सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस 2, सेकंड डेरिवेटिव एट 15 इज इक्वल टू माइनस 2, और आप यहां पे देख रहे हैं कि माइनस 2 इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव है जी। सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। प्रूव हो गई बात कि जो फर्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स थे उनका जो प्रोडक्ट था वो क्या है, मैक्सिमम है। यहां तक बात आपकी वाजे हो गई कि एट x इज इक्वल टू 15 फंक्शन इज मैक्सिमम। तो x इज इक्वल टू 15 पर जो फंक्शन मैक्सिमम है तो दोनों जो इंटीजर्स आपके पास हैं वो क्या होंगे। सो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x इज इक्वल टू 15, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज 30 माइनस x, 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15। तो दोनों आपके पास जो है इंटीजर्स जो पॉजिटिव थे वो कितने आ गए जी, 15 हो गए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरीके से है
कि सम या डिफरेंस जो है वो 20 है और उनका प्रोडक्ट जो है वो सेम, इस तरह मैक्सिमम या वो मिनिमम पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट कीजिए whose sum is 12। अब बात आ रही है जी सम की और वो है 12 एंड द प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर। एक का स्क्वायर और एक एज इट इज हो तो उनका जो प्रोडक्ट है वो विल बी मैक्सिमम, उनका प्रोडक्ट भी मैक्सिमम होना चाहिए। सो डियर्स यहां पे देखते हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x, सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज सम चूंकि 12 है तो 12 माइनस x अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है जी? प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर, प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ अदर। सो 12 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास सिचुएशन बनी। नाम दिया उसको फंक्शंस का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाइड किया 12x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया क्योंकि मैक्सिमम की तरफ बढ़ना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव 12 2 24x माइनस 3x स्क्वायर, साथ ही साथ सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करते हैं। सो सेकंड डेरिवेटिव इज 24x का डेरिवेटिव दैट इज 24 और माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 6x। फर्दर आपका स्टेप क्या है जी? फर्दर फॉर एक्सट्रीमा पुट फर्स्ट डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0। सो 24x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टेकिंग 3x कॉमन, 8 माइनस x इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज हो गया। सो आइदर दिस फैक्टर 0 आइदर दिस 0। अगर 3x 0 है तो x इज इक्वल टू 0 और अगर 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 8। चूंकि कंडीशन ये है कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो तो x इज इक्वल टू 0 जो है वो नॉट पॉसिबल, तो पॉजिटिव इंटीजर लेने और तो x इज इक्वल टू 8 आपके पास रिक्वायर्ड होगा। तो इस स्टेशनरी वैल्यू x इज इक्वल टू 8 पर देखते हैं क्या सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव बनता है। सो एट x इज इक्वल टू 8, second derivative is 24 minus 6x, 24 minus 6 into 8, 24 minus 48 that is minus 24, so minus 24 is less than 0 यानी नेगेटिव हुआ। so function is maximum। तो बात जो उसने पूछी थी मैक्सिमम की तो वो प्रूव हो गई कि आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है एट x इज इक्वल टू 8 पर क्या हुआ? मैक्सिमम हो गया। अगर जब आपकी कंडीशन जब पूरी हुई तो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर हैं, वो क्या होंगे? सो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू x और x है आपके पास 8। सेकंड पॉजिटिव इंटीजर आपके पास है जी 12 माइनस x, सो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। तो आपके पास एक है जी 8 और एक है जी 4, दोनों का जो सम था वो 12 होगा। बात क्लियर हुई? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है कम से कम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर, के ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो 16 सेंटीमीटर हो इफ वन साइड इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। अगर उस ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर हो, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द अदर? तो दूसरी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या होगी फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल का एरिया भी अगर मैक्सिमम हो तो। सो प्यारे बच्चों देखते हैं जी, लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर गिवन है। लेंथ ऑफ सेकंड साइड लेट कर रहा हूं दैट इज इक्वल टू x। लेंथ ऑफ थर्ड साइड क्या होगी? चूंकि गिवन है जी पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो थर्ड साइड क्या होगी? सम ऑफ ऑल साइड, यानी 16 में से 6x और x को माइनस कर दें दैट बिकम द थर्ड साइड। तो 16 माइनस 6 माइनस x दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 6 तो 10, 10 माइनस x सेंटीमीटर। ये जनाब एक ट्राइंगल बनी हुई है जिसकी एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, एक साइड जो है x सेंटीमीटर है और एक साइड जो है 10 माइनस x आपके पास आ गई थर्ड साइड। और आपको पता है कि उसका पेरीमीटर गिवन है दैट इज 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर हम जानते हैं, s हाफ ऑफ द पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। a b c के हैं आर द साइड लेंथ ऑफ साइड्स,
और सम जो है साइड्स का दैट इज पेरीमीटर, दैट इज 16/2, दैट इज 8, यानी एस आपके पास मिल गया जी 8। एस मिल गया है, साइड ए भी है, बी भी है, सी भी है। सो अकॉर्डिंग टू द बाय हीरो फार्मूला क्या है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। एस है आपके पास 8 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 8 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस 10 प्लस एक्स। ड्यू टू माइनस आपकी फर्दर साइन चेंज हो जाएगी, है 10 माइनस एक्स, लेकिन ड्यू टू माइनस दिस बिकम प्लस एक्स, टेकिंग स्क्वायर रूट पॉजिटिव। 8 minus 6, 2 8s are 16, 8 minus x as it is, 8 minus 10 minus 2 plus x यानी x minus 2, 16 as it is, इनको मल्टीप्लाइड किया 8 minus x into x minus 2, so this become 8x minus 16 minus x square plus 2x into 16, positive square root खत्म करने के लिए squaring on both sides, this become delta square यानी area square is equal to 16 into square root cancel हुआ 8x माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो माइनस एक्स स्क्वायर 8 प्लस 2 10x माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16। ये जनाब आपके पास एरिया का फंक्शंस बना। हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं जी। फर्स्ट डेरिवेटिव एट x 16 कांस्टेंट एज इट इज, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, 10x का डेरिवेटिव 10, 16 का डेरिवेटिव दैट इज 0। Again differentiate with respect to x, 16 as it is, minus 2 का डेरिवेटिव minus 2x का डेरिवेटिव minus 2, 16 2s are minus 32। फॉर एक्सट्रीमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव पुट इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव है जी 16 इंटू माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 16 तो 0 के इक्वल नहीं होता, नॉट पॉसिबल। माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 10 is equal to 2x और x is equal to 5। सो स्टेशनरी वैल्यू आपके पास क्या होगी 5। अब इस स्टेशनरी वैल्यू पर उसने कहा कि जो एरिया का फंक्शन है फॉर मैक्सिमम होना चाहिए, तो जनाब हम इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड किया दैट इज माइनस 32। सेकंड डेरिवेटिव एट 5 इज इक्वल टू माइनस 32, दैट इज नेगेटिव। सो सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 5 पर नेगेटिव, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ मैक्सिमम। और जब ये फंक्शन या एरिया जो है वो मैक्सिमम हो गया, तो फिर जो लेंथ ऑफ साइड्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वो क्या होंगी। लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सेकंड साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x, और x आपके पास है 5। सिमिलरली लेंथ ऑफ थर्ड साइड दैट इज 10 माइनस x, 10 minus x मतलब 10 minus 5 is equal to 5 centimeter. These are the required length of triangle when perimeter of the triangle is given और functions जो area का है वो भी maximum हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तक आपके पास इसी पैटर्न से सेम होने, तो 5-6 कर लीजिएगा काफ़ी हैं। एग्जाम्पल्स इनके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वो भी कीजिएगा। आज अल्लाह तबारक व तआला से फजल से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 वाइंड अप किया। कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डेरिवेटिव के फार्मूलाज थे, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स के या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फार्मूलाज थे, इन्वर्स फंक्शंस के जो फार्मूलाज थे, उनको हम लोगों ने डिराइव करना है, प्रूव करना है नेक्स्ट लेक्चर्स तक। तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।